मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ज़्यादातर प्रयोग जब हम करते हैं विशेषणों का तो हमने क्या देखा है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर प्रयोग होते हैं। यानी विशेषण शब्द क्या है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर प्रयोग होते हैं। जैसे नीली साड़ी, लाल गुलाब, ठीक है, पीली पुस्तक। अब ये क्या है, सारे विशेषण हम क्या देख रहे हैं, वो संज्ञा से पहले, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर प्रयोग हो रहे हैं। तो जब कोई विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व में लगकर, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगता है या लगकर प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कौन से विशेषण शब्द हैं, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर प्रयुक्त होते हैं। विधेय विशेषण कौन है, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं। बाद में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि ये बाद में लगकर क्या है, क्रिया से पूर्व आते हैं और विधेय की तरह प्रयुक्त होते हैं। यानी सबसे बड़ी बात हमको क्या समझ लेनी है कि उद्देश्य विशेषण कौन है, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं, और विधेय विशेषण क्या है, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और क्रिया से पूर्व लगकर विधेय की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ उदाहरणों से बात हमें समझ में आएगी। जैसे हमने लिखा काला गुलाब, ठीक है, काला गुलाब। कोई भी वाक्य बनाया जिसमें हमने विशेषण शब्द को पहले लगाया। जब विधेय विशेषण होगा वहां ये वाक्य कैसे इस्तेमाल हो रहा होगा, गुलाब काला है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं नीली साड़ी, यहाँ क्या होगा, साड़ी नीली है। यानी वो संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व नहीं आ रहा होगा, बल्कि उसके बाद आना होगा। सुंदर भवन, भवन सुंदर है। ईमानदार व्यक्ति, वो ईमानदार है या व्यक्ति ईमानदार है।
तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है मुख्य, कि उद्देश्य विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं और विधेय विशेषण का प्रयोग क्या होता है, हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, क्रिया से पूर्व लगते हैं और विधेय की तरह इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं विधेय विशेषण। तो मैं समझती हूँ कि आपको उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण ये वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।